माना हैरान होकर पूछती है, अरे क्या जंगली सुअर आगे चलकर पालतू सुअर बन जाते हैं? ये सुनकर बगल में खड़ी उसकी सहेली अपना सिर पकड़ लेती है और सोचती है कि क्या उसे अब सब कुछ बिल्कुल शुरू से समझाना पड़ेगा। वो मुस्कुराते हुए मैना की तारीफ करता है। हीरो के दिमाग में एक कमाल का आइडिया आता है। हीरो दोनों लड़कियों को अपना मास्टर प्लान बताता है। वह कहता है, तारांकन, मैं इन जानवरों को पालना चाहता हूं ताकि बिना किसी फिक्र के हमें खाने के लिए मीट मिल सके। इन्हें हम अपने इमरजेंसी राशन की तरह इस्तेमाल करेंगे। ये सुनते ही दोनों लड़कियां शॉक रह जाती हैं, लेकिन हमारी मैना सिचुएशन को कुछ अलग ही समझ लेती है। वह खुशी से तालियां बजाते हुए अपनी कल्पनाओं में खो जाती है, जहां गाय, मुर्गियां, बत्तख और सुअर एक प्यारे से फार्म में रह रहे हैं। वो चिल्लाती है, तारांकन, अरे मतलब हम एक खूबसूरत फार्म बनाने वाले हैं। मुझे ये करने में बहुत मजा आएगा। मैना की इस अजीब और मासूम खुशी को देखकर उसकी सहेली को उस पर शक होने लगता है। वो एक टेढ़ी और मजेदार निगाह से मैना की तरफ देखती है और पूछती है, क्या तुम्हें सच में समझ आया है कि वो क्या कह रहा है? क्योंकि हीरो तो उन्हें खाने की बात कर रहा था। माहौल को संभालते हुए हीरो कहता है, तारांकन, चलो इस प्लान को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते हैं। खाने के अलावा ये जानवर हमारे और भी कई कामों में मदद कर सकते हैं। मैना भी खुशी खुशी ओके बोल देती है। तभी अचानक मौसम बदलने लगता है और आसमान से बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं। बारिश की बूंदें मैना के कपड़ों पर गिरने लगती हैं, जिससे वो भीगने लगती है। बारिश को तेज होते देख हीरो तुरंत फैसला लेता है, चलो इससे पहले कि मूसलाधार बारिश शुरू हो जाए हम शिनोमिया केव में छिप जाते हैं। सहेली कहती है कि असाकुरा गुफा ज्यादा पास है, लेकिन हीरो मना कर देता है क्योंकि वो किसी खतरे के दायरे में नहीं आना चाहता। मैना अपने सिर पर हाथ रखकर वाह वाह चिल्लाते हुए भागती है और उसके पीछे पीछे उसके वफादार छोटे बंदर भी हवा में उछलते कूदते गुफा की तरफ दौड़ लगा देते हैं। आखिरकार वे लोग सुरक्षित एक बड़ी सी पथरीली गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। गुफा के अंदर पहुंचकर हीरो राहत की सांस लेता है, क्योंकि वह अपने साथ आग जलाने का सामान, फायर स्टार्टिंग इक्विपमेंट लाया था। वहां पहले से कुछ सूखी लकड़ियां और पत्तियां बची हुई थीं। उन्हें देखकर मैना पूछती है, क्या पिछली बार की तरह यहां फिर से बाढ़ तो नहीं आ जाएगी? जिस पर हीरो भरोसा दिलाता है कि इस बार वैसा खतरनाक तूफान नहीं आएगा। माना कहती है कि उसे यहां आकर पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। तभी अचानक कारिन अपना टॉप उतार देती है और सिर्फ इनरवेयर में आ जाती है। वो लड़के से कहती है, गीले कपड़ों में सोओगे तो ठंड लग जाएगी, तुम भी कपड़े उतारो। ये देखकर माना के तो होश ही उड़ जाते हैं। माना बेचारी पूरी लाल हो जाती है। वो हिचकिचाते हुए कहती है, ये बहुत एम्बैरसिंग, शर्मनाक है, लेकिन ठंड से बचने के लिए आखिरकार उसे भी अपना शर्ट खोलना ही पड़ता है। कपड़े उतारने के बाद कारिन यहीं नहीं रुकती। वो सीधे लड़के के पास जाती है और कहती है, तारांकन, अपने हाथ मेरे आसपास लपेटो। धीरे से। लड़का तो भाई पूरी तरह से ब्लश करने लगता है और शौक में आ जाता है। क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? ये सब देखकर माना की आंखें चकरा जाती हैं, बिल्कुल कार्टून वाले स्पाइरल की तरह। वो चिल्लाती है, तारांकन, हे भगवान, क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो? लड़का घबराकर तुरंत मना करता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कारिन बड़े आराम से लड़के से चिपकी रहती है और कहती है, पर ऐसे में ज्यादा गर्मी, न्यानोपन मिलती है। वो माना की तरफ देखकर बड़े प्यार से पूछती है, क्या तुम भी हमें ज्वाइन करना चाहती हो? अब यहाँ लड़के की हालत देखने लायक है। उसके बैकग्राउंड में डोडो डोडो दिल की धड़कन चल रही है। वो अंदर ही अंदर सोच रहा है कि भाई आज कारिन को क्या हो गया है, वो इतनी बोल्ड कैसे हो रही है। तभी बैकग्राउंड नरेशन में पता चलता है कि कारिन आज इतनी बोल्ड शायद इसलिए है क्योंकि जब वो और लड़का पहले कभी अकेले थे तब उनके बीच कुछ हुआ था। मे बी इट्स बिकॉज ऑफ दैट डे व्हेन दे वर जस्ट टू ऑफ यूएस। माना बेचारी पूरी तरह से ऑकवर्ड, असहज फील कर रही है। उसका चेहरा गुस्से और शर्म से टमाटर जैसा लाल हो चुका है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो इस सिचुएशन से कैसे भागे।